अक्सर ऐसा होता है ना, कि एक दिन एक हेडलाइन पढ़ी जो कहती है कि कोई चीज सेहत के लिए बहुत अच्छी है, और अगले ही दिन दूसरी हेडलाइन ठीक उसका उल्टा कह रही होती है। साइंस की दुनिया में ये बहुत आम है, और आज हम इसी पहेली के पीछे के एक बहुत जरूरी हिस्से को समझने वाले हैं। चलिए एक ऐसे सवाल से शुरू करते हैं जिसके बारे में हम सब सोचते हैं। क्या वो जो रोज सुबह की एक कप कॉफी है, वो वाकई लंबी उम्र का राज हो सकती है? इस तरह की खबरें तो हम सब ने कहीं ना कहीं देखी ही हैं। लेकिन यहीं पर एक बड़ा सवाल खड़ा होता है। कोई साइंटिस्ट इसका पता लगाएगा तो लगाएगा कैसे? सोच कर देखिए, क्या ये मुमकिन है कि हम लोगों के दो ग्रुप बनाएं, एक को कहें कि तुम दशकों तक कॉफी पियो और दूसरे को मना कर दें? नहीं ना। ये कितना मुश्किल और सच कहें तो अनैतिक भी होगा। और यहीं असली चुनौती शुरू होती है। तो आइए देखते हैं कि वैज्ञानिक इन मुश्किलों से कैसे पार पाते हैं। आज हम ऑब्जर्वेशनल स्टडीज की दुनिया में गोता लगाएंगे, उनकी अलग अलग किस्मों को जानेंगे, और हाँ, सबसे ज़रूरी सबक को भी समझेंगे, जो है सहसंबंध और कारण के बीच का वो बड़ा फर्क। जरा इस बारे में सोचिए। हम लोगों के एक ग्रुप को ये तो नहीं कह सकते ना कि आप सिगरेट पीना शुरू कर दो, बस ये देखने के लिए कि आगे क्या होता है। ये तो सरासर गलत होगा। साइंस के कई बड़े सवालों के जवाब देने के लिए सीधे सीधे एक्सपेरिमेंट करना मुमकिन ही नहीं है। तो फिर साइंटिस्ट करते क्या हैं? वो दखल देने के बजाय एक कदम पीछे हटते हैं और बस गौर से देखते हैं। वो दुनिया को ठीक वैसे ही ऑब्जर्व करते हैं जैसी वो है, और जानते हैं अक्सर जवाब उन्हीं अवलोकनों में छिपे होते हैं। और इस तरह की वैज्ञानिक जासूसी का एक बाकायदा नाम भी है। इसे कहते हैं ऑब्जर्वेशनल स्टडी, यानी कि अवलोकन पर आधारित अध्ययन। अगर बिल्कुल सीधे सरल शब्दों में कहें तो ये तब होता है जब रिसर्चर्स चीज़ों को बदलते नहीं हैं, बस देखते हैं। वो लोगों की जिंदगी को जैसी है वैसी देखते हैं और पैटर्न या कनेक्शंस खोजने के लिए डेटा इकट्ठा करते हैं। देखिए, ये टेबल ऑब्जर्वेशनल स्टडीज और रैंडमाइज्ड कंट्रोल ट्रायल्स यानी आरसीटीज के बीच एक बहुत बड़ा फर्क दिखाती है। जहां आरसीटीज को किसी चीज का कारण और असर साबित करने के लिए गोल्ड स्टैंडर्ड माना जाता है, वहीं ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हमें असल दुनिया की एक सच्ची अनफिल्टर्ड तस्वीर देती हैं। वो हमें संबंध दिखाती हैं, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो कारण भी हों। चलिए अब ऑब्जर्वेशनल स्टडीज के पहले मुख्य प्रकार को देखते हैं। इसका नाम है कोहॉर्ट स्टडी, और ये कुछ कुछ भविष्य में झांकने जैसा है। इसे याद रखने का एक बड़ा आसान तरीका है। ये है द फॉरवर्ड लुक। मतलब हम आज से शुरू करते हैं और ये देखने के लिए आगे भविष्य की तरफ देखते हैं कि होता क्या है। तो ये काम कैसे करता है? मान लीजिए रिसर्चर्स लोगों के दो ग्रुप चुनते हैं, एक वो जो कॉफी पीते हैं और दूसरे वो जो नहीं पीते। फिर वो सालों साल इन दोनों ग्रुप्स पर नजर रखते हैं और देखते हैं कि समय के साथ दोनों के हेल्थ नतीजों में क्या फर्क आता है। ये डिज़ाइन वाकई में बहुत पावरफुल है। मिसाल के तौर पर, अगर हमें किसी रेयर केमिकल के असर को स्टडी करना हो, तो हम उन फैक्ट्री वर्कर्स को ढूंढ सकते हैं जो उसके संपर्क में आए हैं, और फिर सालों तक उनकी हेल्थ को ट्रैक कर सकते हैं। इससे एक बहुत ज़रूरी बात पक्की हो जाती है कि जो एक्सपोजर है वो नतीजे से पहले हुआ है, और ये कारण और असर को समझने में एक बहुत बड़ा क्लू है। तो वो तो हुई भविष्य की बात। पर क्या हो अगर हमें किसी पहेली को सुलझाने के लिए अतीत में झांकना पड़े? यहीं पर काम आती हैं केस कंट्रोल स्टडीज। अगर कोहॉर्ट स्टडीज भविष्य में देखना था, तो इसे कह सकते हैं द बैकवर्ड लुक। इसमें हम नतीजे से शुरू करते हैं और फिर पीछे की तरफ जाकर उसके कारण को खोजते हैं। इसमें रिसर्चर्स उन लोगों से शुरू करते हैं जिन्हें कोई बीमारी पहले से है, ये हुए केस। फिर वो ऐसे लोगों का ग्रुप ढूंढते हैं जिन्हें वो बीमारी नहीं है, ये हुए कंट्रोल। इसके बाद वो एक जासूस की तरह दोनों ग्रुप्स के अतीत में जाते हैं, ये पता लगाने के लिए कि केस वाले ग्रुप में ऐसा क्या अलग था जो कंट्रोल वाले ग्रुप में नहीं था। ये तरीका खास तौर पर तब बहुत काम आता है जब हम किसी दुर्लभ बीमारी को स्टडी कर रहे हों। सोचिए, कोई जासूस किसी बीमारी के फैलने की वजह पता कर रहा है। वो उन लोगों से शुरू करेगा जो बीमार हैं, और फिर उनके अतीत को खंगालेगा, ये देखने के लिए कि उनमें कॉमन क्या था। इस तरह वो एक ही बार में कई संभावित कारणों की जांच कर सकता है। अब आते हैं हमारी तीसरी और आखिरी टाइप की स्टडी पर, जो ना तो भविष्य में देखती है और ना ही अतीत में। ये तो बस समय के एक खास पल की तस्वीर खींचती है। इसे समझने का सबसे अच्छा तरीका है स्नैपशॉट्स की तरह सोचना।
जैसे हम एक फोटो खींचते हैं, रिसर्चर्स एक तय समय पर एक ग्रुप के लोगों को देखते हैं और एक ही वक्त पर एक्सपोजर और नतीजे दोनों को मापते हैं। तो ये चार्ट हमें बस आज की एक तस्वीर दे रहा है कि ऑफिस कर्मचारियों में हाई बीएमआई कितना कॉमन है। ये हमें ये तो बताता है कि क्या हो रहा है, पर ये नहीं बताता कि क्यों हो रहा है या ये समय के साथ कैसे बदला है। ये बस उस एक पल का स्नैपशॉट है। और अब हम आते हैं सबसे ज़रूरी बात पर, इन सभी स्टडीज़ की सबसे बड़ी लिमिटेशन और सबसे बड़ा सबक। ये एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसे समझना हर उस इंसान के लिए ज़रूरी है जो साइंस से जुड़ी खबरों को बेहतर ढंग से समझना चाहता है। ये वो सवाल है जो हर ऑब्जर्वेशनल स्टडी के सेंटर में होता है और जिसके बारे में हमें हमेशा सोचना चाहिए। और सवाल ये है, सिर्फ इसलिए कि दो चीजें एक साथ हो रही हैं, क्या इसका मतलब ये है कि एक की वजह से दूसरी हुई? क्या कॉफी पीने से वाकई में उम्र लंबी होती है? या फिर ऐसा भी तो हो सकता है कि कॉफी पीने वाले लोगों में कुछ और कॉमन हो, जैसे कि वो ज्यादा एक्सरसाइज करते हों या हेल्दी खाते हों, जिसकी वजह से वो लंबा जीते हैं। इसी छिपे हुए तीसरे फैक्टर को कंफाउंडिंग वेरिएबल कहते हैं। तो इस बात को गांठ बांध लीजिए, ऑब्जर्वेशनल स्टडीज हमें एक लिंक या एसोसिएशन दिखा सकती हैं। वो ये इशारा कर सकती हैं कि दो चीजें आपस में जुड़ी हुई हैं, लेकिन वो ये साबित नहीं कर सकती कि एक चीज दूसरे का कारण है। ये एक बहुत बहुत जरूरी फर्क है। तो इस पूरी जानकारी के बाद मैं एक सवाल के साथ इसे खत्म करना चाहूंगा। अगली बार जब कोई ऐसी हेल्थ हेडलाइन सामने आए जो किसी चीज को किसी हेल्थ नतीजे से जोड़ रही हो, तो सबसे पहला सवाल मन में क्या आना चाहिए? क्या ये सिर्फ एक जुड़ाव है या वाकई में एक कारण है? यही सवाल पूछना विज्ञान को बेहतर ढंग से समझने की दिशा में पहला कदम है।